जय श्री राम, जय महाराज जी की। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल दीप करोरी महाराज जी पर। नव वर्ष की शुभ बेला पर करें बधाई मेरी स्वीकार, फूलों की खुशबू सा महके, खिले आपका घर संसार। आप सभी को अंग्रेजी नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करते हैं महाराज जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आपका नूतन वर्ष 2023 खुशियों से भरा रहे, सभी के जीवन में खुशहाली आए और हर कोई अपने लक्ष्य को प्राप्त करे, अपने अपने क्षेत्र और कार्यस्थल में उन्नति करे और समृद्धि प्राप्त करे। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और महाराज जी के गुणगान करने के लिए बने रहे अंत तक मेरे साथ वीडियो में। भक्तों, सत्य रूप में ईश्वरत्व लिए तो संत वही होता है जो गुण अवगुण, भक्त अभक्त, पात्र कुपात्र, साधु असाधु के बीच के भेद को कभी देखता ही नहीं है और ना ही जानता है। वरन वह सूर्य की प्रकाश किरणों, वर्षा की बूंदों और वायु के झोंकों की तरह बिना किसी के बीच भेदभाव किए दोनों के लिए एक समान होता है। इसी प्रकार बाबा जी महाराज की दया कृपा की मुक्त वर्षा ने, उनके दया के प्रकाश ने, उनके मौजों के झोंकों ने इस भेदभाव को कभी देखा भी नहीं, जाना भी नहीं और अपनी दया कृपा सभी पर यथा योग्य मुक्त भाव से लुटाते रहे। उन्हें न तो कुछ सुनने के लिए अपने कानों के सहारे की आवश्यकता पड़ती, ना ही देखने के लिए आँखों की, ना ही कुछ करने के लिए हाथों की, और न कहीं पहुँचने के लिए पैरों की, और न ही भूख प्रसाद ग्रहण कर उसका स्वाद जानने के लिए जिह्वा की, न व्यक्ति विशेष में अंतर के लिए स्पर्श की। वाणी से बिना विस्तृत शब्द जाल का प्रयोग किए वे अपनी आत्मशक्ति से अथवा किसी को भी माध्यम बनाकर प्रकृति एवं पुरुष के गहनतम रहस्यों को सूक्ष्म में सूक्त रूप में स्पष्ट कर देते या तो करवा देते। बाबा जी महाराज पांचों ज्ञानेंद्रियों, पांचों कर्मेंद्रियों और मन की स्वयं में ही संयुक्त संग्रंथित पूर्ण इकाई है। सगुण स्थूल रूप में भी निराकार ब्रह्म की भांति सर्वज्ञ, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान, काल और अंतराल, समय, दूरी से हमेशा से परे, सर्वकालिक बाबा महाराज जी से कुछ भी छिपा नहीं है। न ही प्रत्यक्ष, न ही अप्रत्यक्ष, न भूत, न वर्तमान, न भविष्य, न किसी के चेतन अवचेतन मन मानस की, सब कुछ उनके लिए दृश्यमान ही है। जो गोपनीय भी है उनसे छिपा नहीं है, सब कुछ उनके सामने प्रत्यक्ष है। इतना ही नहीं, परोक्ष की भी सब कुछ देख लेने की तथा परोक्ष में ही होती शब्द ध्वनि सुन लेने की ऐसी क्षमता वे अपने भक्तों को भी प्रदान कर देते। न केवल अपने को वरन अपने साथ अपने परिकरों को भी अदृश्य कर देना उनके लिए कोई सिद्धि प्रयोग की क्रिया न होकर मात्र उनकी लीला ही होती थी। उनका भौतिक शरीर कभी भी एक रस, एक रूप, एक आकार का रह ही नहीं पाता था। उसके आकार अथवा भार में उनकी इच्छा अनुसार कभी कमी तो कभी अधिकता हो जाती और परिवर्तन होते रहता। अपने किसी भी अंग या पूरे शरीर को उसकी सामान्य आकृति या आकार की तुलना में मौलिक रूप से विस्तृत या संकुचित कर लेना या उसे नया रूप स्वरूप दे देने में उन्हें क्षण भर का भी समय नहीं लगता था। यहाँ तक कि उनकी मुख मुद्रा, मुख कांति तथा रंग में भी इन्हीं उतार चढ़ाव बदलावों में अनुकूल परिवर्तन आते रहते। संभवतः उनके शरीर और मुखमंडल में ये परिवर्तन उनकी लीला क्रीड़ाओं के अनुरूप ही चलते रहते,
जिसका रहस्य समझ पाना हमारी समझ से परे है और उनकी लीलाओं के अनुरूप कोई भी रूप स्वरूप धारण कर लेने में उनकी अलौकिक क्षमता ही विद्यमान होती। शरीर में विभिन्न अंगों में ऐसा यौगिक चमत्कार भरा पड़ा था कि बाबा जी का कोई भी अंग कहीं को भी कितने ही परिमाण में उनकी इच्छा अनुसार मोड़ ले लेता था। बाबा जी महाराज का दरबार में विद्यमान शरीर जहाँ उपस्थित भक्त समूह के मध्य अपने सब काम सुनियोजित रूप से पूर्णतः चैतन्य अवस्था में करता होता, वहीं वे स्वयं न मालूम कहाँ कहाँ प्रकट अप्रकट रूप में कल्याणमयी लीलाएं करते होते। कभी अपने भक्त की पुकार सुन स्वयं या जड़ चेतन माध्यमों से उन्हें दूर भी करते रहते और ये लीलाएं पल प्रतिपल निर्वाध रूप से एवं गति से अनंत रूप में चलती रहती और आज भी चल रही हैं। यही कारण कि वे कभी भी स्थिर आसन ग्रहण नहीं कर पाते थे। उनका शरीर अथवा उनके दिव्य अंग सदा ही चलायमान रहते थे, यहाँ तक कि जिसे हम उनकी समाधि अवस्था अथवा उनकी प्रगाढ़ निद्रा अवस्था समझते हैं, उसमें भी वे कहीं जाकर लीला करते होते। बाबा जी महाराज की कथाएं लीलाएं अनगिनत हैं, उनकी कोई गिनती ही नहीं है। ऐसी ही बाबा जी की कथाएं लीलाओं का वर्णन मैं समय समय पर अपनी वीडियो के माध्यम से आपके समक्ष लाती रहती हूँ और आगे भी इन्हीं लीलाओं का वर्णन आपको सुनने को मिलता रहेगा। भक्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम। जय